उन्हीं में चलो सरस्वती वहां मेले पे आई। हाँ हाँ। मैं मेरा दोस्त था, दोनों जाने मैं और गिंदी असी पीडीएफए में चले गए, देखने गए, वहां भैंस पसंद आ गई। हमने से लगा दिया सरस्वती के ऊपर बहुत। मतलब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ कि सीरियस और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आज लगभग लोग 2 लाख 4 लाख 5 लाख की भैंस खरीद सोचते हैं, काफ़ी स्टडी काफ़ी एनालिसिस करते हैं, लेकिन हमारे जो फार्मर हैं उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। और सरस्वती को कितने में खरीदा आपने फर्स्ट टाइम? सरस्वती है 2-4 भैंसों जिन्होंने पंजाब का भी नाम आगे किया, तो हमारे देश का जो मान है वो बढ़ाया। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। तो क्या रिकॉर्ड रहा उसका? देखो भाई साहब, जब हम वहां गए वहां उसने रिकॉर्ड बनाया जो आज भी हिंदुस्तान का कंपटीशन का रिकॉर्ड है पीडीएफए में। 32 किलो 60 ग्राम लोगों के मुंह में और लाइव में तो बहुत दूध है। हाँ हाँ। लाइव में दूध कई भैंसों ने ज्यादा तोला भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है, सारी भैंसें अच्छी है, हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आते जी। हमारी भी एक सुंदर नाम की भैंस ने 33 किलो 368 ग्राम दूध तोला था। अच्छा। हाँ जी, एक हमारे सरस्वती का भी रिकॉर्ड तोड़। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं पंजाब। दोस्तों अक्सर आपने 10 लीटर 20 लीटर की क्वांटिटी में दूध देने वाली बफेलो देखी होगी, लेकिन हम पूरे बात करें तो सबसे बड़े डेयरी फार्म इंडिया के ही नहीं पूरे मान के चले जिन्होंने काफ़ी पदक जीते हैं, अवार्ड जीते हैं, और सरस्वती भैंस जिसने काफ़ी रिकॉर्ड वर्ल्ड लेवल पे बनाया है। आप लोगों ने वीडियो भी काफ़ी देखे होंगे और काफ़ी चर्चा में रही है उस समय से लेकर आज तक। काफ़ी चर्चित जो बफेलो है वो सरस्वती है, जो काफ़ी ज़्यादा दाम में इन्होंने खरीदी है। और किस प्रकार से उसकी केयर की है, कितना समय हो गया, किस प्रकार से एक सरस्वती डेयरी फार्म की शुरुआत हुई, आज हमारे साथ उनके ऑनर हैं। आइए, और किस प्रकार से अपना डाइट प्लान रखते हैं, किस प्रकार से हमारा फार्म होना चाहिए और क्या क्या उसमें नियम और शर्तें होनी चाहिए। आज हमारे साथ बहुत ही इंडिया के ही नहीं बल्कि बफेलो के मामले में पूरे वर्ल्ड के जो खास करके बफेलो के क्षेत्र में जिन्होंने अपना नाम कमाया है वो हमारे साथ आज वीडियो के माध्यम से हम आपको उनसे मिलाना चाहते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार, बड़ा धन्यवाद भाई साहब, फोन पे बात होती रहती सी आपका, इतने दूर से आने से, इंदौर से आए हैं आप। जी जी जी, आपका धन्यवाद। नहीं तो क्या नाम है अपना? अपना नाम मेरा है, सारे भाई जानती है, जो नहीं बिल्कुल जानते हैं। पवित्र गिल बोल देते हैं, पवित्र सिंह मेरा नाम जी। और मेरा छोटा सा शहर है माछीवाड़ा साहब जी, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट है जी। ते जहाँ आप एक सरस्वती डेयरी फार्म पे काम कर रहे हैं और पंजाब के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए काम। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये बताएं कि सरस्वती डेयरी फार्म की शुरुआत किस प्रकार से हुई? बात ये थी, हमारी भैंसे तो हमारे देखो परदादा जी भी रखते थे। हाँ हाँ, उनका नाम था प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी। हाँ जी, जो मेरे परदादा जी से, हाँ, हाँ। उनके फादर साहब से बुद्ध सिंह। हाँ जी, वो भी रखते थे भैंसे। अच्छा। 5वीं पीढ़ी तो हमारी यानी कि होगी, मेरे बेटे को भी शौक है। क्या बात है। और मेरे दादाजी पुश्तैनी काम चलता आ रहा है। हाँ जी, जो मेरे दादाजी थे, हाँ हाँ, ये देन है जो हमको, हाँ हाँ, जहाँ हम खड़े हैं, हाँ हाँ, उनकी वजह से है। वो एक बोलते थे लोग, जैसे संत महापुरुष है, वो आदमी थे जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। झूठ नहीं बोला। हाँ जी, उसी प्रकार से। हाँ जी, ये व्यापार भी किया, साफ सुथरा किया जी। आज भी लोग प्यार करते हैं, उनकी वजह से करते हैं। इसीलिए बिल्कुल हम इतनी दूर आप हाँ जी आए हैं। और उनने भाई साहब सन 78 में 79 में उदों 300-400 की भैंस आ जाती थी। 10,500 की हमारे दादाजी ने बोले सेल की, और 2-3 कंपटीशन जीती। ओहो, तो मतलब पूछते नहीं है आप, कंपटीशन जीतते आ रहे हैं। हाँ जी, दादा बद्दोवाल होता लुधियाना के पास बद्दोवाल है, वहाँ लगा था। आज भी हमारे घर पे गढ़ भी पड़ी है। अच्छा, ऐसे नाम होते थे, है ना? क्या बात है। तो ऐसे शौक था, उसने बोलना यार तुम भैंसे तो बड़ी महंगी ले लेते हो। आज तक कंपटीशन तो नहीं जीते, जब कंपटीशन में आए तो वो नहीं रहे। क्या बात रही। हाँ हाँ, बस यही हमारा था। काफी पुस्तकों का काम है भाई साहब। उसके बाद ये बताएं कि आप इस बिजनेस में कब से इन्वॉल्व हुए हैं? देखो पहले तो लोफर पुना था, घर का काम ना करना, उधर कुछ चले गए। स्टडी भी कोई ज्यादा नहीं करी जी। और जो मदर थी 11 साल का था, उनकी कम उम्र में डेथ होने के कारण मेरी मासी ने मैं नानकी रहा। ओहो। हाँ जी, तो उसके बाद मेरे फादर साहब ने शादी नहीं किया जी। सारी जिंदगी दादा और फादर ने 12 साल आप रोटी बनाया। भी हमारा एक ही लड़का है, कोई बहन नहीं थी। ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जो आप कहते हैं। हाँ, मेंटेलिटी क्या। हाँ जी, कोई ज्यादा बड़े जिम्मेदार नहीं थे। जो काम किया उन्होंने काफी सौखे करके रखा, क्यों छोटे जिम्मेदार थे। जमीन ना खरीदी और कोई सियाड़ बेचा नहीं। अच्छा, हमको शौक पड़ा मनो 2014-15 में कोट गंगूरा लंबड़दार का गांव है जी। वहाँ बादल साहब जो कंपटीशन कराते थे, हाँ जी जिलों के, वहाँ एक मैं भैंस ले गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर।
वहां वो फर्स्ट आ गई। अच्छा। चलो उसके बाद मेरे फादर साहब की डेथ होगी जी। थोड़ा मन को और होया, बच्चे के साथ मैं भी जाना चाहता था, चलो विदेश सेट हो जाऊं। जहाँ फिर मैं 16 में थोड़ा टाइम गया अभी जी, फिर मैं वापस आ गया। अच्छा। 17 में चलो मैं आके थोड़ा अपनी दोबारा भैंसी लेना शुरू कर दिया वापिस वही जिसमें इंटरेस्ट था। हाँ 18-19 में चलो सरस्वती वहां मेले पे आई। हाँ। मैं मेरा दोस्त था, दोनों जाने मैं और गिंदी असी पीडीएफ में चले गए, देखने गए, वहां भैंस पसंद आ गई। हमने से लगा दिया सरस्वती के ऊपर बहुत। मतलब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ कि सीरियस और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज लगभग लोग 2 लाख 4 लाख 5 लाख की भैंस खरीद सोचते हैं, काफी स्टडी काफी एनालिसिस करते हैं, लेकिन हमारे जो फार्मर हैं उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। और सरस्वती को कितने में खरीदा आपने फर्स्ट टाइम? देखो भाई साहब, आज तक मैंने किसी इंटरव्यू ने ये नहीं बताया कितने में खरीदा है। यानी कि मैं माल में खड़ा हूँ। आज तक उतनी महंगी भैंस किसी ने नहीं ली जितनी महंगी मैंने ली। बिल्कुल बिल्कुल। और बोलने वाले कुछ पूरे हिंदुस्तान को पता है। हाँ, भैंसों में खड़ा हूँ, जितनी महंगी हमने भैंस ली है जी, आज तक ना बिकी है कोई, आगे चाहे उससे दुगनी बिक जाए। अच्छा। हाँ सर ये बताएं कि आपकी जो सरस्वती भैंस रही है, हाँ जी, उसने क्या रिकॉर्ड अपना बनाया है? पहले तो मेरी सरस्वती नहीं सारे देश की है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, आपकी भी है, क्योंकि उसने सारे हिंदुस्तान को मान दिया, हमारे देश का कहीं ना कहीं, क्योंकि जो हरियाणा मोरा की खान है उसका नाम तो हर एक जगह पे आता है जी। एक सरस्वती है, 2-4 भैंसों जिन्होंने पंजाब का भी नाम आगे किया, तो हमारे देश का जो मान है वो बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। तो क्या रिकॉर्ड रहा उसका? देखो भाई साहब, जब हम वहां गए वहां उसने रिकॉर्ड बनाया जो आज भी हिंदुस्तान का कंपटीशन का रिकॉर्ड है पीडीएफ में, 32 किलो 60 ग्राम। लोगों के मुंह में और लाइव में तो बहुत दूध है। लाइव में दूध कई भैंसों ने ज्यादा तोला भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है, सारी भैंसें अच्छी है, हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आते जी। हमारी भी एक सुंदर नाम की भैंस ने 33 किलो 368 ग्राम दूध तोला था। अच्छा। हाँ जी, एक हमारे सरस्वती का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। हाँ जी, फिर उसका रिकॉर्ड तोड़े अपने प्रधान जी है जो हमारी संस्था है DLF, चिड़िक मेला भी करवाया था जी, सनी रनिया जी, उसकी बेगन 35 किलो से ऊपर दूध दिया था। अच्छा। हाँ जी, जो इस टाइम का जे रिकॉर्ड वो है लाइव का, जो कंपटीशन आज के कड़ी में हिंदुस्तान में सिर्फ सरस्वती का। हाँ जी। तो सर जैसे कि आजकल बफेलो का बिजनेस करते भी हैं, काफी फार्मर होते भी हैं, लेकिन एक रिस्क लेना, जोखम लेना और फर्स्ट टाइम इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना, देखो भाई साहब, कैसे पहले भी उस समय आपकी क्या सिचुएशन थी, किस प्रकार से आपने ये सोचा? भाई साहब, भैंसे पहले भी हम रखते थे जी, अच्छी हो रखते थे। हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं और मेरा फादर साहब भी जब भैंस लेने जाते थे 20,000 की अच्छी ताजी भैंस आ जाती थी। मैं 2004 में काम शुरू किया था, पहली भैंस ली थी 2005 में और 4 में जी, 4-5 के बीच ली थी। खानी 4 में एंड में ली थी, जहाँ 5 में पहले ऐसे सी जी। वहाँ उससे पहले हम 20,000 की ताजी भैंस आ जाती थी जी, हम 25-30 हजार की बाखड़ी भैंस लुधियाने से ले आते थे, जो हमारे शकीन ऑनर है जो अच्छा काम करते थे। हाँ, उनसे हरियाणा से आती थी, तो इतनी है नहीं थी हमारे पास, हम सीधी जाके अच्छी भैंस ले लें 50-60 हजार की, क्यों मेहनत करते थे। उसके बाद भाई साहब, सरस्वती ऐसे थी, मैं इसकी वीडियो देखता रहता था। अच्छा, चर्चित थी उस समय? हाँ, चर्चित थी। और मेरी बेटी थी छोटी, 2012 में उसका जन्म था जी, सुखप्रीत। ते मैं देखी जाना, वो जो आदमी आज कड़ी में कोई भी कामयाब है उसके पीछे उसकी औरत का या माँ का हाथ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। और मान लो मेरी वाइफ ने कहीं रोज देखी जाता है, घर की लक्ष्मी होती है। हाँ, मेरी बेटी भी छोटी थी, वो भी लक्ष्मी। पापा ले लो ये भैंस ले लिया, अच्छी लगती है सोने। चलो फिर तो हमने पीछे नहीं, जो मांगा वही उसकी जोड़ी में पा दिया। अच्छा, उसी दिन मतलब लक्ष्मी आपके घर आ गई? बस उसी दिन तो उसने दी नहीं थी, उस दिन तो पता नहीं कि पीडीएफ में तो। अच्छा। हाँ, कितने के पैसे लगा देते, क्यों दिमाग में कीड़ा था और भैंस के चर्चे थे। के बाद उसने घर पे बुलाया, दी तो फिर भी रेट में पूरे में। उसके बाद में आपके पास, जैसे मैंने देखा कि उसके बाद दूसरी बफेलो ने भी रिकॉर्ड तोड़ा है, तीसरी ने भी तोड़ा है। उसने आके पैर रख लिया ना, 21 फरवरी को हमारे घर जी, आज भी आपको दिन याद है? फरवरी को शिवरात्रि के दिन आई थी। हाँ, अपने घर पे आई। 23 तारीख को हमारे नेशनल मेला जो मुक्सा बहुत हाल बटाले लगा। 23 फरवरी को मैं एक नूरी भैंस खड़ी है रोशी, एक कबूतरी है फौजी साहब के पास है, क्यों हमारा सारा काम इकट्ठा ही है जी। हम दोनों भैंस मेले पे ले गए। अच्छा। इसने बनाया वहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड मोरा ग्रेडर का 25 किलो 400 ग्राम का। 25 किलो 400 ग्राम। और जो कबूतरी थी उसने बनाया 2016 का रिकॉर्ड बना हुआ
26 किलो कुछ ग्राम, उसने 27 किलो 200 ग्राम, ये आज भी इनके नाम है। रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। उसके बाद इसको हम तो बहुत इसकी इज्जत करते हैं, इसका देन है, इसका दिया सारा कुछ है। जो खड़े हैं जहाँ, ये सारा कुछ इसी का ही है। ये ना होती कुछ ना होता जिंदगी में। और इसको हमने भाई साहब मत्था टेक के जिस भैंस को भी लेके गए हैं, फिर 21 में गए जगरावा, वहाँ भी हमारा सैकड़ों ठाल डाया जी। तो फिर हम चले गए 22 में, हमारी भैंस बीमार होगी एक नहीं तो बढ़िया रहती। हाँ। हमारी फिर 4 दान जोटी आई थी 4th पोजीशन पे खानी 5 में। फिर 22 में ही हम भाई साहब तनौले ले गए भैंस अपनी, जो पहला मोटरसाइकिल जीता था इसने। अच्छा, पहला मोटरसाइकिल जब डिस्ट्रिक्ट लेवल? ना भाई साहब, और नेशनल पे। हाँ, पहला 28 किलो 72 ग्राम दूध निकाल के, हमने 27.5 किलो दूध निकाल के ली थी 11 लाख की भैंस। अच्छा। तो इसने दूध निकाल के हम फिर यही भैंस को हम ले गए कुरुक्षेत्र 23 के पहले ना 22 में ले गए। हाँ, 22 में ले गए, क्योंकि वो 1, 2, 3 का था, वहाँ था 15, 16, 17 का। बिल्कुल। वहाँ भी भाई साहब पहली भैंस थी पंजाब की, जो 25+ दूध निकाल के अपने हरियाणा में भी जाके पंजाब का नाम रोशन किया। फिर उसके बाद PDF पे डाल दी फरवरी में 2023, वहाँ भी दूसरा नंबर। उसके बाद रुकने वाली कहाँ थी? मैं कहूँगा सर कि गर्व होना चाहिए हमारे इंडिया लेवल पे। आपने जो किसानों के क्षेत्र में जो आपने जो झंडे गाड़े हैं वो काफी अच्छे, और आपकी मेहनत का आपको वो भी मिला है, और काफी आपने स्ट्रगल करने के बाद इस प्रकार की इस कैटेगरी में आप आए हैं। आपने पशु के लेवल का, आपने फार्मर के लेवल को काफी मोटिवेशनल इससे मिलता है, काफी उन्हें आत्मविश्वास बढ़ता है कि किस प्रकार से हम फार्मिंग करें, और फार्मिंग के क्षेत्र में किस प्रकार से नाम आपने रोशन किया है, काफी सराहनीय है। सर ये बताएं कि उसके बाद में जैसे आपके पास अभी प्रेजेंट में कितनी? हमारे पास 29 भैंस होगी। अच्छा। और 12 से 2 14 गायें होंगी। आपके पास काफी भी हैं, और काफी नई कटड़ियां भी तैयार करते हैं आप? नहीं, मेरी 4 ब्यागी जी, चारों कटड़ी 15+ की है। फर्स्ट टाइम कटड़ी के नीचे 18 किलो दूध है, 2 दांत निकाल रही है। क्या बात है दोस्तों, देख गर्मी ज्यादा है, एक थोड़ा सेलो से जिसको मक्के को 4 बोलते हैं। हाँ जी, सारा पाड़ा पैर में पाया है, इसलिए टाइम नहीं लगा, अभी दान लगाने हैं। अच्छा। लगो के फिर इनकी मिल्किंग भी हूँ। अच्छा। ते सारा किस बुल की है, बिल्कुल, क्या दूध दिया, हरेक आदमी कौन सी माँ थी। ठीक है। फिर मेरे पास काफी कटड़ी उधर आपने देखी 20 कटड़ी। हाँ जी। सिरे में 15 कटड़ी यहाँ पाल रही हैं जी, और 4 कटड़ी जे ब्यागी, 1 कटड़ी पहले ब्याई हुई थी, 1 कटड़ी शेरे पंजाब की बहन फिर पहले ब्याई हुई थी। हाँ जी। 6 कटड़ी घर की ब्यागी, 1 कटड़ी मेरा दोस्त ले गया। अच्छा। 5 मेरे घर पे खड़ी है। हाँ जी। मैंने भाई साहब भंग के पाने में कटड़ी दे रखी है। क्या बात है। पहले चलो पैसे ले हैं, पर जो इनकी कीमत थी आज पता लगा, अनमोल है। जो इनने कटड़ी दी है, जो ये मेरी जिंदगी की मेहनत है। बिल्कुल। क्यों, आपको भी पता है कौन से मेरे कपड़े पा रखे हैं। बिल्कुल। एक पटका जरूर मैं बन के आया हूँ। ये बताइए सर, हमारा पंजाब का और सिक्की का हमारा जो है ना। हाँ बिल्कुल, मैं ज्यादा यही बांधता हूँ। बिल्कुल, और बांधना भी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि आप अपनी एक सरदारी अपनी कायम रहे, हमारे गुरु महाराज ने बख्श रखी है। जो उनकी मेहरबानी है वो तो आपको बतानी पड़ेगी। सर सुबह से आपकी दिनचर्या क्या रहती है? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि काफी इंटरेस्ट के आपके पशुओं में लगाव, हर एक पशु स्मेल खुशबू से पहचानता है। और इस प्रकार से दिनचर्या टाइम मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब। पहले तो मैं कम ही उठता था, कम ही आता था पशुओं में। हाँ, 1-2 आदमी जब कोई ताना मेना मारते हैं ना, ये सारा मेहनत। सर ये बताएं कि जैसे काफी हेल्दी और बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होता है, पूरा मेंटेन होता है बॉडी को, और कैरेक्टर भी आपकी ब्रीड में काफी शानदार है। जैसे आपका जो डाइट प्लान है वो किस प्रकार रहता है, क्या देते हैं आप डाइट में, और कितनी क्वांटिटी में देते हैं? आपका बॉडी वेट के हिसाब से मेंटेन करते हैं, क्या रूल रहता है आपका? भाई साहब एडिशन वाली भैंस है जी, उनको तो कभी तोल मेल, बिल्कुल तोल मेल के तो देते। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बाकी पेट भर के तो खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल। जो कंपटीशन की है उनको तो ये होता है भी साली कौन सी लीवर टॉनिक दे दी और खा जाए। हाँ। और खा जाए। आदमी का कभी जे किसी के पास 5 किलो है वो बोलेगा 7 हो जाए, 7 वाला बोलेगा 10 हो जाए, 100 वाला बोलेगा 125 हो जाए। जैसा 33 किलो दूध से नहीं रजे, हम रज नहीं सकते, पर तमन्ना पूरी नहीं होती। अच्छा, देखो जीत तो जो 100 ग्राम से जीत के वो भी है, इज्जत की है, ठीक है ना। कोई बंदा चीटिंग करके जीतता है, वो चाहे 5 किलो से जीत जाए, इज्जत नहीं है। बिल्कुल, कोई इज्जत नहीं है। आपने ईमानदारी के साथ जीता है, बिल्कुल, उसमें आपको एक गर्व महसूस होता है, खुशी महसूस।
कि हमारा जो टारगेट है वो पूरा हुआ, मेहनत में सफल आए, तो किस प्रकार दानों में क्या देते हैं सर आप? दाने में भाई साहब बनौले की खल, चने की चूरी जी, चने का छिलका, हाँ, गेहूं का दलिया पका के, अच्छा, तो उसमें मौसम के हिसाब से थोड़ी बाजरी डाल दो, हाँ, जहाँ अपना बनौला डाल दो, हाँ। थोड़ी मेथी डाल दो। ये मौसम के हिसाब से जो भैंस, कोई भैंस घी को मानती है, 90% भैंस तेल को मानती है। कोई अलग अलग भैंस- रूमन सेट भाई होते हैं। साहब भैंस को देखना पड़ना पड़ता है कि उस एक दिन की मेहनत से कोई बंदा बनता नहीं है। नहीं बनता है भाई बिल्कुल। साहब 10 महीने भैंस की सेवा, 11 महीने का समझना फेर पड़ता लेके है। जाना पड़ता है, महीना तब करनी पड़ती है, 10 महीने उसकी बाखड़ी किसी है। कंपटीशन में आप जाते हैं, जैसे पीडीए पे झगड़ा हुआ, तो किस प्रकार से, कितनी तैयारी, कितने दिन पहले, और क्या क्या प्लानिंग आपके दिमाग में चलती है कि इस प्रकार से हमें इस प्रकार से प्रेजेंटेशन देना है, हमारी भैंस को वो एनवायरनमेंट प्रेजेंट करना है, तो किस प्रकार से तैयारी होती है, कैसे मैनेज करते हैं? तैयारी तो भाई साहब सही बात पूछो, जब मेला खत्म हो जाता है उससे अगले दिन तैयारी शुरू हो जाती है अगले मेले की। ओहो, असली मन में जे भैंस ले आएंगे, इसको गब्बन करवाइए, इसको जे डाइट पाइए, ये अच्छा दूध देगी। ओहो। हाँ, एक मतलब एक कंपटीशन के लिए पूरा ईयर लग जाता है, साल लग भाई जाता साहब, है, मैं क्योंकि तो- 4 दिन में कुछ नहीं होता है। मैं तो देखो भाई साहब, एक आदमी ने बोला, एक इंटरव्यू चल रहा था जी, हमको सीटने वाले बहुत आगे, हाँ। सब चले गए, हम रह गए। वो देखो सारे भरा मापा भैंसों के ऊपर काम करो, अच्छा काम करो। जो कोई हरियाणा वाला भाई है वो हरियाणा को साथ बोले मैं पंजाब को उठाना है, पंजाब बोले मैंने। बात पता क्या है, इनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो है पीडीएफ। पीडीएफ है, जो पीडीएफ की देन है हाँ, वो हमारे पंजाब हरियाणा को सबसे बड़ी देन है। ये पीडीएफ ही ना होता, गाय ना होती, गाय ना होती, और कहाँ से सीमन नहीं आते। कहाँ से इतनी किसी को अकल थी इतनी अच्छी की। भाई साहब पीडीएफ, धन्यवाद है पीडीएफ बहुत बड़ा देन दी, बहुत बड़ी देन है उनकी। और जो हमारे घर पे भी खड़ी है उनको देख देख के ले आए हैं। बिल्कुल, हाँ, और वहीं से हमें देखने को और कुछ गाइडेंस मिलते हैं। 80 के 80 किलो पे चले गए। बिल्कुल, तो हमारे तो जे किसी भैंस ने 32 निकाल दिया, उसके सारा हरियाणा पंजाब पीछे पड़ जाता है, कैसे निकाल दिया वो उसको समांत कर रहे हैं। बिल्कुल, उनमें कंट्रोवर्सी नहीं है, वो मिलके है ना, सभी मिलके काम कर रहे हैं। हाँ पूरी जी, टीम। ये बात है। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से एक बहुत ही हमारे जो इंडिया के पवित्र भाई है, उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। सर आपने समय निकाला हमारे दर्शकों को इतनी सी जानकारी दी, उसकी तरफ से, टीम और चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।